तो गाइस आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जो नई सीरीज आई है जिसका नाम द लैंड ऑफ गॉड है, उसको हम अपने दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में काफी सारे यूट्यूबर्स को उस सीरीज से कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है और मैं इस सीरीज में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बट उस सीरीज की स्टोरी लाइन अच्छी होने की वजह से मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन दूसरे चैनल पर। और इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी के अभी उस चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने न्यू सीरीज का एपिसोड 3 पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। और अगर आपको आई बटन नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। अब आप लोगों का और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस झील से पर्पल कलर की रोशनी बाहर आती है और तभी उस रोशनी में से पर्पल एम्परर का हमशक्ल बाहर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है, लिन जुआन, आखिर तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों किया? असल में लिन जुआन पर्पल एम्परर का रियल नाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लियांगजी को देखता है और वो लियांगजी को लिन जुआन बोलता है और वो लियांगजी से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे होली स्प्रिंग फायर सील में क्यों कैद किया? उस आदमी को इतना गुस्से में देखकर लियांगजी समझ जाता है कि वो बात करने वाला तो बिल्कुल नहीं है और लियांगजी सोचता है कि वो मुझ पर अटैक करे उससे पहले ही मुझे उसे इंजर्ड कर देना चाहिए। लियांगजी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही आसानी से लियांगजी के अटैक को नलीफाई कर देता है। इसके बाद वो लियांगजी को दूर ढकेलता है और वो कहता है कि तुम लिन जुआन नहीं हो, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और वो एक टाइम स्पेस पोर्टल को ओपन करता है और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल में हमें एक आंख दिखाई देती है। वो आंख उस आदमी को देखकर लॉर्ड बोलती है, लेकिन लियांगजी की तरह ही वो आंख भी उस आदमी को जिंदा देखकर काफी हैरान होती है। वो बोलती है, यंग मास्टर, क्या आप अभी भी जिंदा हैं? तो ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आंख पर अटैक कर देता है और तभी हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है। लियांगजी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये एम्परर का बेटा है। सभी को लगा था कि एंशिएंट वॉर में ये मर चुका है, लेकिन अब पता चला कि पर्पल एम्परर ने इसको यहाँ पर सील कर दिया था। लियांगजी बोलता है कि अब ये आजाद हो चुका है, इसका मतलब अब सेवन रियल्म पर सबसे बड़ा खतरा यही है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे आई पोर्टल क्रिएट होते हैं और तभी वहां पर सर्वाइपर कॉपर डोर अपीयर होता है और तभी हमारा व्यू कैट टेरिटरी पर जाता है। उन लोगों को भी आसमान में बहुत सारे पोर्टल ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये देखकर ग्रैंडमा लिली सभी को बताती है कि सर्वाइपर कॉपर डोर के साथ कुछ हुआ है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अभी भी पर्पल एम्परर की फॉर्मेशन के अंदर कैद है और तभी उसके सामने भी एक पोर्टल ओपन होता है। तो ये देखकर स्केलेटन किंग समझ जाता है कि पर्पल एम्परर की सील काफी वीक हो चुकी है। तो ये देखकर स्केलेटन किंग अपने कुछ साथियों को वहां पर बुलाता है। वो वहां पर उन सभी को एक रिफाइनिंग फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी लोग स्केलेटन किंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। वो फॉर्मेशन उस पोर्टल को रिफाइन करके खोलने की कोशिश करती है। तो उस पोर्टल में से एक मैजिकल स्टोन नीचे गिरता है। उसको देखकर स्केलेटन किंग बोलता है कि ये तो एक एम्बर स्टार है, ये नॉर्थर्न गेट के डिवाइन वेपन में से एक मैजिकल ट्रेजर है। स्केलेटन किंग उस एम्बर स्टार को अपने वेपन के साथ मर्ज करने के लिए रिफाइन करने लगता है, लेकिन उसके पास उस स्टार को रिफाइन करने की इनफ पावर नहीं होती। तो स्केलेटन किंग अपने साथियों से बोलता है कि आप सभी को मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग का वेपन एक डीमन मास्क में बदल जाता है और वो वहां मौजूद सभी स्केलेटन सोल्जर्स को खा जाता है। उन सभी को खाने के बाद स्केलेटन किंग का वेपन एम्बर स्टार के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद उसका वेपन 8 डिवाइन वेपन्स में से एक बन जाता है। अपने वेपन को देखकर स्केलेटन किंग काफी खुश होता है और वो कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके एक पोर्टल को ओपन करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग 3 डीमंस के पास आता है। वो उनसे कहता है कि आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उन डीमंस को लियांगजी और उसके सभी दोस्तों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि आपका काम है, आपको इन सभी को खत्म करना होगा। तो कैट टेरिटरी को देखकर लॉर्ड रैट स्केलेटन किंग से बोलता है कि वैसे भी कैट हमारी दुश्मन होती है, अगर आप ना भी कहते तो भी मैं उन लोगों को खत्म कर देता। तो स्केलेटन किंग लॉर्ड रैट को बताता है कि आपको सभी लोगों को नहीं मारना है, बल्कि वहां से आपको अंडरवर्ल्ड की प्रिंसेस फ्यूरी को पकड़ कर लाना है। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे पास उसके लिए एक काम है। और तभी स्केलेटन किंग लॉर्ड रैट को एक पिल देता है। वो उससे कहता है कि ये एक इमोरटल पिल है, अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम हार रहे हो तो तुम इस पिल का इस्तेमाल करना। इस पिल के इस्तेमाल से तुम अपने लेवल को ब्रेक थ्रो कर लोगे और इसी के साथ ही तुम्हारे पास और भी कई सारी डेमोनिक पावर्स आ जाएंगी, जिसका इस्तेमाल तुम उन लोगों के खिलाफ कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको करीब आधे से 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप लोग यहाँ से जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
आई होप कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।